ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भवारण्यप्रविष्टस्य दिङ्मोहभ्रान्तचेतसः येन सन्दर्शितं पन्थः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ शांति शांति शांति। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव गुरुदेव नमः 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 गुरुदेव नमः।
नमः गुरुदेव 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 नमः। शंकर का दिया अगला ये ज्ञान का प्रसाद स्वीकार करो। तत्व स्वरूपा अनुभवात् उत्पन्नं ज्ञानम् अजंसः अहं ममेति च ज्ञानं बाध्यते दिग्भ्रमादिवत्। तत्व स्वरूप अनुभवात्, तत्व स्वरूप अनुभवात् अर्थात अपने तत्व स्वरूप का अनुभव कर लेने पर, तत्व माने सत्य, the elements, the original form, what I am in reality। तो अपने तत्व स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को जान लेने के बाद उत्पन्नम ज्ञानम अजंसा, आत्मज्ञान तुरंत ही, अजंसा तुरंत ही हो जाता है। कब? जब मैं अपने सत्य स्वरूप को जान लेता हूं। तो देखिए, कोई वस्तु दूर हुए और उससे हम लेना चाहें तो हमें वहां चल के जाना पड़ेगा। एम्स्टर्डम शहर देखना हो तो यूरोप उड़ के जाना पड़ेगा, और लूसन लेक में बोटिंग का आनंद लेना हो तो वहां पर भी चल के जाना पड़ेगा। कश्मीर का सेब खाना हो तो कश्मीर उड़ के जाना पड़ेगा, और चेन्नई में कोई उगती चीज चाहते हैं तो हमें चेन्नई तक जाना पड़ेगा। माने जो वस्तु दूर होए उसको लेने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा। अब अपना आप जानने के लिए मैं क्या कर्म करूं? अब अपना आप किसी दूर देश में होता तो मैं चल के वहां चला जाता अपने आप को मिलने के लिए। सेब सर्दी में होता है, गर्मी में होता नहीं है। तो सेब खाना हो तो सर्दी की इंतजार करनी पड़ेगी। तो अपना आप कब होता है? किस काल में होता है अपना आप? कि मैं किस समय की इंतजार करूं? कई वस्तुएं हैं ना जो काल से सीमित हैं, तो उसका जब काल होगा, अब जामुन खाना है तो बरसात की वेट करो, बेर खाना है तो आपको इंतजार करनी पड़ेगी कि जब फाग मास खत्म होगा तो आपको बेर मिल जाएंगे, उसके पहले मिलेंगे नहीं। So if you want to eat strawberries, you have to wait the season. Now what is the season when self will be available? जैसे आज श्लोक आपने किया कि जैसे स्त्री के गले में सोने का हार गुम हो जाए और उसको फिर वो सोने का हार दिखने लग जाए, तो उसमें कोई देरी दूरी थोड़े है। जहां देखा, जहां समझा वहीं मिल गए। उसमें कोई वेटिंग पीरियड थोड़ी आएगा कि अच्छा देख तो अब लो, मिलेगा फिर। तो ज्ञान, जहां ज्ञान तत्व क्या है, ये ज्ञान हुआ
ये जाना तत्व किसको कहते हैं? मैं अपना आप, मेरा स्वरूप क्या है, जहां ये जाना तत्क्षण, उसी समय, इंस्टेंटली यू गेन द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। द मोमेंट यू नो इट, a thing which is with you but is somehow being missed, and then you find it. Then what was the missing link in between the object and you knowing that you have the object, and that is you forgot that you have it with you. And then you came to know, oh yes, I have it. हम बाजार गए सामान खरीदने, महंगा सामान था, दुकानदार कहता है जी आपका आईडी कार्ड, पैन नंबर सब चाहिए। अरे हम घर से थोड़ी लेके निकले थे, कहाँ से दें? तो पत्नी नाराज होने लगी, कह रहे ज्वेलरी की दुकान पे जा रहे। वो जमाने गए जब बिना इस सब के तुम ले सकते थे, अब तो आपको महंगी चीज लेते ही आपका आईडी देना पड़ेगा, तुमने लिया क्यों नहीं? अभी पत्नी की डांट पड़ रही थी तो पति कहते जरा रुक 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 मुझे देखने दे। तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला तो ब्रीफ केस में उसको मिल गया। मिल गया कि कैसे कहे, क्या गुम हो गया था? उसका आईडी तो उसी के पास था, पर फिर भी वो कह रहा ना रे मिल गया। कैसे मिल गया? दूर नहीं था, कहीं गया नहीं है, पर फिर भी वो कह रहा है मिल गया। ऐसे ही अपना आप कहीं गया नहीं है, अपना आप आपसे दूर नहीं है। देखिए मुझसे और सब चीजें दूर हो सकती हैं, मैं से, मेरे मैं से, मुझसे सब बाहर तो चीजें दूर हो ही जाएंगी। परिवार है, पैसा है, वस्तुएं हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ना, मिलेंगी, चीजें दूर हो जाएंगी। और तो और आपका शरीर आपसे दूर हो जाता है मृत्यु में। आपका मन बुद्धि सुषुप्ति में दूर हो जाता है हर रात। प्रश्न है आपसे आप कब दूर होते हैं? कोई कारण नहीं हो सकता है कि तुम कहोगे मैं मेरे से दूर हो गया। आप ये कह सकते हैं मेरी बीवी गुम हो गई, मेरा पप्पा गुम हो गया, मेरी मम्मी गुम हो गई, मेरा बेटा गुम हो गया, मेरी बेटी गुम हो गई, मेरे पैसे, मेरी कार, मेरी बाइक, मेरा सोना, मेरा रुपया गुम हो गया। पर क्या कभी कोई ये कह सकता है कि मैं गुम हो गया? तो अपने आप से हम कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। हाँ, हम अपने आप को भूल सकते हैं। अब देखिए, ऐसा सोचिए कि आप रोज अपना चेहरा देखते हैं, नहीं देखते? देखिए अभी क्या ना, मिरर्स बहुत कॉमन हो गए, बाथरूम में, वॉश बेसिन पे, ड्राइंग रूम में, एंट्रेंस पे, डेकोरेशन पीस की तरह से तो शीशे बहुत हो गए। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाइए, 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग इतने शीशे घरों में नहीं लगाते थे, बल्कि शीशा लगा हो तो उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देते थे। महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पे क्रोशिया का कुछ बना हुआ कोई ना कोई पर्दा डाल देती थी। क्यों? पुरानी कहावत थी, कहते सारा दिन शक्ल मत देखते रहो अपनी। तो शीशा ज्यादा देखना अच्छी बात नहीं मानी जाती। और चिड़िया आकर बैठ जाए तो चोंचे मारती थी, तो वो बेचारी को कष्ट होगा, तो कहते थे शीशे पे कपड़ा डाल दो। याद आ रहा है? ये 10-15 साल पहले हर घर के ड्रेसिंग रूम में जो शीशा बड़ा होगा उस पे कुछ ना कुछ कपड़ा रहता। जब स्त्री को तैयार होना हो या पगड़ी बांधनी हो तो उसको हटाते, यूज करते और फिर वापस कवर कर देते। तो अभी वो जमाने का एग्जाम्पल लगी हूं देने। आप रोज शीशा न भी देखें तो भी आपकी शक्ल कौन सी है ये याद रहेगी कि भूल जाएगी? ये शरीर, अब देखो, ये शरीर मैं हूं नहीं और ये शरीर मेरा भी नहीं।
आज शक्ल हम रोज न भी देखें, और स्कूल की, सेकंड स्टैंडर्ड, नर्सरी की, केजी की, जब तुम्हारा शरीर इतना सा था तब की फोटो कोई देखे तो ग्रुप फोटो में भी 29 बच्चों में भी ढूंढ, ये मैं हूं। How did you recognize that's you? Because you know it. The identity of the face is so strong that it's hard to forget how your face is. Now, अगर अपने चेहरे को तुम कभी नहीं भूलते हो, अब इसको दूसरी तरह लीजिए, जब आपने तत्व रूप से अपने आप को जाना, एक दफे जान लिया, तो जानने के बाद कितना वक्त लगेगा कि तुम्हें पता चले कि ये मैं हूं, ये मैं हूं तत्व रूप से, मैं ऐसा हूं। तो शंकराचार्य तो कहते इंस्टेंटली, उसी क्षण। अब आप कहोगे भी ऐसे तो हो नहीं रहा है। ऐसे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देह से जो आपका काल्पनिक आसक्ति है वो बहुत स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है कि 1000 बार सुन करके भी तुम्हारा मन फिर विपर्य भावना में, विपर्य किसको कहते हैं? ऑपोजिट। विपर्य मीन्स ऑपोजिट टू व्हाट आई एम। योर माइंड हैज टेकन ओवर, so much so that your mind is creating these doubts and suspicions again and again. Why is that happening? ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप समझने बैठे ज्ञान, तब आपके मन पर कभी आलस्य की धूल आ गई तो सुन के भी नहीं सुना, कभी विषय वासना की धूल आ गई तो सुन के नहीं सुना, और कभी बुद्धि की क्षमता ही न बन पाई। बुद्धि की क्षमता भी चाहिए या नहीं चाहिए इस वेदांत को समझने के लिए? आप पागल को लाके बैठा दो या 2 साल के बच्चे को यहां लाके बैठा दो, दोनों ही नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे आयु का एक पैरामीटर रहेगा ना समझने के लिए, तो जैसे शरीर की आयु है, सच तो ये है, ऐसे आपके इसकी भी आयु होती है। तो जो बुद्धि से बालक है उसे समझ नहीं आती, और जो बुद्धि से पागल है उसको भी समझ। बुद्धि से पागल मतलब चंचल है मन, भागता है मन, विषय वासना, आसक्ति आदि आदि ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। See, to keep water in the glass intact, we need to hold the glass tight. If your glass is moving a lot, then the content of the glass is going to spill, right? So, to hold this knowledge, your intellect has to be intact and still. जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, उसके लिए ये ज्ञान समझना बड़ा कठिन पड़ेगा। अब समझ तो बुद्धि से ही रहे हो कि हाथों से समझ रहे हो? देखिए, हमारी जो इंद्री जिस चीज के लिए बनी है वो वही काम तो अच्छे से करेगी। तो देखना हो तो आंख, सुनना हो तो कान, सूंघना हो तो। अब आप कहो ना जी, हम तो देखिए जीभ और नाक में कितना फर्क है, आधे इंच का भी नहीं, उससे भी कम। कितना है? देखो ये नाक और ये जीभ,
तुम कहो जी आज तो मूड हो रहा है, हम तो रसगुल्ला नाक से ही खाएंगे, हैं? चलेगा? और कोई आपको कहे जरा बताओ, हम दुबई से ये परफ्यूम लाए हैं, जरा बताओ कैसी है, तो आप कहो आज तो हम जीभ से चाट के ही बताएंगे, और आप परफ्यूम को चाटो तो इट्स प्योर अल्कोहल, कष्ट हो जाएगा कि नहीं? तो सूंघना हो तो चाहिए नाक, और चखना हो तो चाहिए जीभा, देखना हो तो चाहिए आंख, तो समझना हो तो क्या चाहिए? बुद्धि। तो इस समय मैं आपकी आंखों को नहीं समझा रही हूं। पॉइंट हियर, भले मैं आपकी आंखों को नहीं समझा रही हूं, पर अगर आपकी आंखें मेरी तरफ लगातार न रही तो भी समझ नहीं आने वाली। Your eyes are the windows of your mind. So wherever the eyes goes, mind goes. अब तुम्हारी आंख मुझे देखती रहेगी तब तक तो है काम ठीक। और सच्ची बात यह है, तुम्हारी आंखें पीछे लगे पोस्टर पे चली गई तो ठीक से सुन नहीं पाओगे तुम। यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये जो हमारी कैमरा गर्ल है इसी को देखने लग जाओ कि ये लड़की कहाँ से आई है, इसका क्या नाम होगा, ये यहाँ क्यों आई है, बताओ, ये क्यों क्यों यहाँ बैठी है, इसको तो पढ़ना चाहिए, शादी करनी चाहिए, यहाँ क्यों बैठी है। अब तुम्हारे मन के घोड़े बेलगाम दौड़े तो इधर मैं वेदांत सुना रही हूं, तुम्हें समझ आएगा तुम्हारी बुद्धि, क्योंकि जहां आंखें वहां गया मन, जहां गया मन तो इधर क्या शब्द आ रहा है कैसे सुनाई पड़ेगा। इसलिए आंखें वक्ता पर पूरे समय रहनी चाहिए। बड़ी प्यारी बात ये याद आती है, एक बार एक महात्मा आत्मज्ञान सुना रहे थे। वो बैठे थे तखत पोष पे ऑन वुडन बेड, और उनका शिष्य बैठा था सामने नीचे। तो गुरुजी सुना रहे थे, शिष्य सुन रहा था। फिर गुरु चुप हुए। उन्होंने तखत पोष से बेड से उतरने के लिए पांव जैसे ही अपना आसन खोलने की चेष्टा की, शिष्य कहता गुरुदेव पैर नीचे ना करिएगा। क्यों बेटा? गुरुजी वहां नाग बैठा हुआ है। गुरु ने पैर ऊपर खींच लिया। गुरु ने पूछा बेटे ये नाग कब से बैठा है और तू सामने ही बैठा है? मैं तो ऊपर हूं, तू सामने है। कहते ये तो जब आप शुरू किए तभी से आ गया था। बोले अच्छा, तो तुम बोले क्यों नहीं, तुम उठे क्यों नहीं, तुम भागे क्यों नहीं, तुमने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? शिष्य कहता गुरुजी जिस आत्म कथा को आप सुना रहे हो, जिसको सुन के मेरा जन्म जन्मांतरों का ज्ञान दूर हो जाता, अगर मैं ये नाग आया ये बोल देता, आप आज जिस मौज से मुझे सुना रहे हैं वो बोलना रुक जाता, नाग से तो बच जाता, पर अज्ञान रूपी नाग से तो जो डसा पड़ा हूं उसका उपचार तो सिर्फ आप ही दे सकते। सांप काट भी लेता तो क्या होता? सांप काट भी लेता तो क्या हो जाता? शरीर ही तो मरता। ऐसे कितने हजारों शरीर मिले और चले गए। ये इस जन्म में आप मिले हैं, ये इस जन्म में ये ज्ञान श्रवण करने को मिल रहा है, और वो ज्ञान की धारा कट जाती और फिर पता नहीं दोबारा कब खुलती। इसलिए मैं अभय होकर के बैठ के सुन रहा था। इसे कहते हैं वैराग्य। हमारे एक दो बार सत्संगों में ऐसा हुआ, जैसे सांप तो नहीं, कुत्ता ही आया था, लोग चीखने लग गए। एक बार एक मकड़ी थी, उसे देख के लोग चीखने लग गए।
तो अब क्या है, सुनने वाले में वो समझ ही नहीं है कि क्या सुन रहा है। वैराग्य और एकाग्रता दोनों जब साथ साथ चलते हैं तब ये ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो यही लगेगा कि पता नहीं गुरुजी क्या बोले हैं, समझ नहीं आया। तो आपके नेत्र मेरी ओर, तो संभावना है कि शायद मन तुम्हारा यहां वहां न जाए। नहीं तो वेदांत की पद्धति ये है कि पहले समय में महात्मा कहते थे जब तक निर्विकल्प समाधि न हो जाए तब तक हम तुम्हें सुनाएंगे नहीं, जाओ जाके योग का साधन करो। और मैं फिर कह दूं, पुराने समय में गुरु सिर्फ एक मंत्र जैसी युक्ति, बस इतनी सी युक्ति बताते थे और अब जाओ काम करो। आज के समय में मॉडर्न युग में तो चूंकि उतना उतना वैराग्य नहीं, उतनी लटक नहीं, उतनी आग नहीं, तो हम लोग आपके कल्याण के लिए ट्रैक बनाते हैं म्यूजिक का, उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, कि शायद इसी बहाने तुम बैठ सको। सच्ची बात है। हम लोग जब महात्माओं के गए हैं वो बैठा के ध्यान नहीं कराते थे, और योग के आसन भी नहीं सिखाते थे, प्राणायाम भी नहीं बताते थे। तो ये हमारे ऊपर होता था कि हम अपने आप से अपने मन और शरीर को स्वस्थ और मन को शांत और मन को एकाग्र चित्त बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती थी। फिर ये भी सच है कि हमारे विद्या गुरु जब कुछ सुनाते थे तो उनकी आदत थी वो बीच में प्रश्न करते थे। जैसे मान लो जो मैंने सुबह बोला, अभी जैसे बैठूं तो बैठूं, मैं अगली बात बाद में करूं, पहले जो सुनाया उसके विषय में प्रश्न करूं। अब वो नाम लेके कहते थे, क्योंकि 5-10 तो लोग थे हम, तो नाम लेके कहते थे सुनाओ बताओ, और उत्तर ना आए तो बाहर निकाल देते थे, आउट। ये जो आउट वाली मेरी आदत है ना, ये वहीं से आई हुई, मेरा कोई दोष नहीं, हमने ऐसे ही सीखा। फिर कह दूं नो रिकॉर्डिंग, नो ऑडियो, नो वीडियो, नो यूएसबी, no copies that where you can write it down, you just have to hear it। और जो कुछ वो बोल चुके हैं वो सब पुरानी चीजों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये नहीं कि जो आज सुनाया वही कल परसों तरसों 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले जो बोला वो पूछेंगे। और कई बार बस इतना ही कहते थे फेल 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 है तू, फेल है। कई बार बड़ा खुश होते थे, सही उत्तर दे दो, बड़े प्रसन्न होते थे, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, कहते थे दिल खुश कर दिया आपने। उनके इस सख्त रवैये के कारण कोई उनके पास ज्यादा जाता नहीं था, क्योंकि लोगों को आदत है मान सम्मान और हंसने खेलने की। लोग गंभीर तो है नहीं, दे आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग, एंड स्पेशली दिस। बड़े लोग उनसे नाराज हो जाते थे, क्योंकि वो सबका ईगो तोड़ देते थे ना। वो ये नहीं देखेंगे कितने अमीर हो, कितने बड़े हो, कितने प्रेस्टिजियस हो, वकील हो के डॉक्टर हो के टीचर हो, अगर जवाब गलत है तो बोलेंगे फेल। और फिर मैंने क्या जले पे नमक ऐसे छिड़कते थे कि अगर मेरा उस समय शरीर 13 या 14 साल का है, मेरे सामने डॉक्टर बैठा है जिसको उन्होंने कहा फेल, और फिर वो मुझे कहते थे अब इसको समझाओ, तो एक 13 साल की बच्ची बैठ के एक डॉक्टर को समझा रही, इससे ज्यादा थप्पड़ और क्या हो सकता है? क्योंकि मुझे आता था, उन्हें आता नहीं था। और वो हर बार कहते थे शरीर मत देखना उसका, आयु मत देखना उसकी, ज्ञान देखो। और ज्ञान की कोई आयु नहीं होती, शरीर की होती, ज्ञान की कोई आयु नहीं। तो मन और बुद्धि को
और सच्ची बात ये भी है कि समय के साथ मैंने ये देखा अपने आसपास के लोगों के मन बुद्धि की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। वो बैठ ही नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं आंख बंद कैसे की जाती। उनके अंदर भावना ही नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, मंत्र नहीं। तो फिर सिखाने के लिए बहुत सारी चीजों को नए नए तरीके से कैसे हम बैठा सकते हैं, कैसे हम सिखा सकते हैं, वो सब। ये तो शुरू शुरू में मेरे भी यहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई रिकॉर्ड कर नहीं सकता है। कोई करे तो मैं मना, मैं बंद करो इसे, यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट। फिर धीरे धीरे रिकॉर्डिंग सिर्फ कुछ ही लोगों को मिले, सबको ना मिले। जो सामने बैठ के सुने सिर्फ उसको मिले, दूसरे को ना मिले। तो ये सारी कंडीशंस को देखते हुए अनेक विधियों को बनाया ताकि तुम उनका उपयोग करके अपने मन और बुद्धि के स्तर को ठीक कर सको। ज्ञान अर्जित करने के लिए बुद्धि बहुत श्रेष्ठ चाहिए और मन बड़ा एकाग्र चाहिए। कितना कि सामने नाग भी बैठा हो तो तुम हिलो नहीं। मुझे याद है एक बार मैं एक मंदिर में सत्संग कर रही थी। अब मंदिर तुम्हें पता क्राउड कैसा होता है। तो बीच में एक औरत जो है ना, उसने ऐसे झोंक मार दी, सो गई। उसका नाम था राजा रानी। तो माइक है, 300-400 महिलाएं हैं, पुरुष हैं। तो मैंने माइक में, राजा रानी खड़ी हो जा। अब बाकी सारा सत्संग खड़ी होके सुनेगी, खड़ा कर देते। बैठे में नींद आ रही तुम्हें तो तुम सुनने आए हो कि सोने आए हो? ऑप्शन है, या तो घर चली जा सोने के लिए। बोले नहीं महाराज, घर नहीं जाना, मैं फिर खड़े होके सुन। तो खड़ी होके उसने सुना। और कोई होता तो नाराज हो जाता, गुस्सा होता, दोबारा ना आता। पर वो सत्संग के बाद आई, उसने क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कीजिए, आज मैं ऐसा किया, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। तो रीढ़ की हड्डी सीधी और दृष्टि हमेशा गुरु के ऊपर रहनी चाहिए। और आंख न यहां जाए न वहां जाए। अब अगर इस तैयारी के साथ ज्ञान श्रवण करेगा तो तत्व का बोध श्रवण किया और मैं क्या है ये पता चला, और तत्क्षण इंस्टेंटली अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और आत्मज्ञान हो जाता है। और इससे 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 होगा क्या, या यूं कहे इससे चेंज क्या आएगा? तो चेंज ये आएगा कि अहम ममेति च ज्ञानम बद्धते। अहम मम, ये देह इंद्रिया मन बुद्धि मैं हूं, और ये देह इंद्रिया मन बुद्धि वाले सब मेरे हैं। ये दोनों चीजें टूट जाती। ये देह मन बुद्धि मैं नहीं, ये टूटा। और मेरे, मैं जिसको जिसको मेरा कहता हूं, मेरा उससे भी संबंध। क्योंकि जब मैं देह मन बुद्धि नहीं तो पत्नी माँ बाप भाई बहन वो भी देह मन बुद्धि नहीं। जैसे मैं चेतन स्वरूप तैसे वो चेतन स्वरूप। तो ये मेरे और मैं दोनों की सर्जरी हो जाती है। दिग्भ्रमा आदिवत एग्जाम्पल इसमें दिग्भ्रम की है। इस एग्जाम्पल्स को समझिए। ऐसे जानो कि रात्रि का समय हुए, और आदमी जंगल में हुए और अंधेरा है बड़ा, रास्ता दिख नहीं रहा। और वो जंगल में फंस गया और वहां जानवर हैं, और वहां पर पीड़ा देने वाले शत्रु हैं, जानवर हैं, शत्रु हैं, और तीखे पत्थर हैं, पेड़ हैं और कांटे हैं। और वो बेचारा अंधेरे में भटक रहा है, ये नहीं पता राइट क्या है लेफ्ट क्या है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये भी नहीं मालूम उसको चल रहा है। इसे हम कहते हैं दिग्भ्रम। दिशा
ब्रह्म। और फिर सूर्योदय हुआ। सूर्योदय होते ही क्या हुआ? अंधेरा गया। अब क्या हुआ? सब दिख गया। दूर तक नजर चली गई, दूर तक सब दिख गया कि ये पगडंडी से जाते जाते वो सामने राजमार्ग, वो राजजीटी रोड, बस वहां जाना है और हमारी मंजिल सामने है। रात था तो भटक रहा था, तो कभी कांटा चुभ गया, कभी पेड़ में सिर लग गया, कभी कोई शाखा कांटेदार पत्तों वाली वो रगड़ गई शरीर में, कभी कोई खुजली वाले पत्ते होते हैं जंगल में, वो लग जाए ना तो आदमी खुजा खुजा मर जाए। पर जैसे ही सूरज आया, जैसे ही रोशनी हुई, सब खत्म। अब सब दिख रहा है। क्या दिन की रोशनी में भी पेड़ में टक्कर होगी उसकी? क्या अभी भी कांटेदार झाड़ी में वो उलझ जाएगा? क्या जमीन में बड़े बड़े कांटे हैं, क्या अब भी उसके पैर में लग सकते हैं ना? अब सब दिख रहा है। अब सुरक्षित चलेगा पगडंडी पे और राजमार्ग पे पहुंच के, और फिर अपनी डेस्टिनेशन तक वो पहुंच जाएगा। अब देखिए, इसको आप ऐसे लें कि ये जो जीव है ये संसार रूपी जंगल में फंसा पड़ा है और यहां घना अंधकार है। कौन सा? अविद्या का। कहा ना, अपना ही नहीं पता तो दूसरे का क्या पता होगा। और फिर चूंकि अपना नहीं पता तो ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं और ये सब मेरे हैं। ये चक्कर हो गया, ये मैं हूं और ये सब मेरे हैं। और फिर आ गया कर्म। कर्म करता है, कर्म करता है, फल भोगता है। फल भोगने के लिए मरने के बाद फिर जन्म हो जाता है। कितने विघ्न आते हैं जीवन में इसके, कितने दुख आते हैं, कितने दुख आते हैं। देखो, कभी अपने लिए रोएगा, कभी दूसरे के लिए रोएगा। कभी हाय मैं बीमार हूं इसलिए रोएगा, कभी मेरा बहन भाई पति बच्चा बेटा पोता नाती बुआ फूफी चाची मामी ये बीमार हो गए, कभी उनके लिए रोएगा। अहम के लिए भी रोएगा और मम के लिए भी रोएगा। हमारे एक स्वामी जी कहते थे कि जिस औरत ने बच्चा पैदा किया हो उसके हाथ का खाना मैं तब तक नहीं खाता जब तक उसका बच्चा 10 साल का ना हो जाए। मैं क्यों? कहते एक हाथ से खाना बना रही होती, दूसरे से उसका मल धो रही होती। और जिसके 4 या 5 बच्चे हों, ऐसी माओ का हाथ कभी सूखा नहीं मिलेगा। कभी वो कपड़े पहना रही, कभी नहला रही, कभी उसने मल कर दिया, कभी उसने मूत्र कर दिया। बोले उसका हाथ कभी साफ नहीं होता। बोले मैं नहीं खाता उसके हाथ। जब 10 साल का बच्चा हो जाए लगता है अब ठीक है, अब खा से। तो कोई आए ना उसके महात्मा के कि महाराज हम आपके लिए भोजन ले आए, तो सबसे पहले पूछते थे अच्छा बच्चे हैं, फिर पूछते थे क्या उम्र के हैं। तो अगर 10 से हुए ऊपर तो ले लेंगे, तो 10 से हुए नीचे तो फिर कुछ भी कह के टालम टोल कर देंगे। हमारा तो व्रत चल रहा है, कल एकादशी है, और एकादशी ना हो तो द्वादशी है, द्वादशी ना हो तो त्रयोदशी है, त्रयोदशी ना हो तो चतुर्दशी, चतुर्दशी नहीं तो पंचदशी, कुछ तो होगा। खाते नहीं थे। अब ऐसी एक ने पूछा हमसे प्रश्न कि ये सन्यास क्यों कोई लेता है। मैं ऐसे तो बड़े कारण हैं, पर उसमें एक कारण इस प्रसंग से जुड़ा है तो कहती हूं। कारण ये है, वो कहता है मेरा शरीर मरण धर्मा, मरने वाला शरीर, कब मर जाए पता नहीं। तो इस मरने वाले शरीर से मैं एक और मरने वाला शरीर उत्पन्न नहीं करूंगा। मैं फंसा पाप पुण्य के जाल में, अज्ञान में, और उसी अज्ञान के जाल में मैं किसी और को जी फंसाऊं, मैं ये काम नहीं करूंगा। दूसरे एक और कारण है, आपके माँ पिता के किए कर्म, पूर्वजों के किए कर्म का भुगतान आप भुगत रहे हैं।
आपके कर्मों का तो भोगते हैं, आप उनका भी भोगते हैं। तो ये कर्म की कड़ी को, वंश की कड़ी को अब तो समाप्त करते हैं। अब हम किसी के देनदार नहीं और कोई हमारा देनदार नहीं। न देवे न लेवे, व्यापार बंद। आज किसी की सेवा करो, कल तुम्हें जिसकी सेवा तुम करोगे कल उसको करनी पड़ेगी। आज आप किसी से सेवा कराएंगे, कल आपको उसकी करनी पड़ेगी। तुम्हारे पिता तुम्हारे दादा के कर्जदार, कहो दादा तुम्हारे पिता के कर्जदार, तभी तो एक दूसरे का संबंध बना। फिर आप उनके कर्जदार, या कहो वो आपके कर्जदार, इसलिए आप उनके घर में पैदा हुए। कर्म का लेन देन है ना, कुछ सुख देंगे कुछ दुख देंगे, कुछ लेंगे सुख दुख। तो कहता है कि आज से हम इस जीवन में न ये कर्म का, सुख का, दुख का लेन देन करें, तो ये व्यापार बंद। इसलिए सन्यास में, जो वैदिक सन्यास होता है, उसमें एक विधि होती है जिसमें वो अपना तर्पण, अपना श्राद्ध अपने हाथ से करता है। आमतौर पे गृहस्थी इसीलिए मरते हैं ना, लो जी हम मरेंगे तो हमारा बेटा हमारा श्राद्ध करेगा, मर जाएंगे तो गति कौन करेगा, गया में जाके गति करेगा नहीं तो गति नहीं होगी, और फिर श्राद्ध नहीं करेगा तो गति नहीं होगी। तो वो अपना श्राद्ध कर्म स्वयं करता है और अपना तर्पण भी वो खुद कर देता है। माने जो किसी के मरने पर क्रिया कर्म किया जाता है, वह होने वाला सन्यासी अपने हाथ से अपनी क्रिया भी कर देता है, अपना कर्म भी कर देता है, अपना श्राद्ध भी कर देता है, और अपने सारे पूर्वजों से आज से मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है, ये संकल्प कर लेता है। अहम और मम, ये जाल है, ऐसे दुख है। और फिर गुरु ने ज्ञान रूपी सूरज चढ़ा दिया। ज्ञान रूपी सूरज के चढ़ते ही क्या हुआ, साधना लगी होने, और साधना करते करते क्या हुआ, उससे जीटी रोड मिल गई, माने ब्रह्म ज्ञान का मार्ग मिल गया। और अब ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पे जो चला, तो उसका गंतव्य, उसका डेस्टिनेशन मोक्ष अपने आप ही हो गया। प्रकाश हुआ तो ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश अंदर हुआ तो अंदर का मार्ग मिला, और जैसे बाहर का प्रकाश हुआ तो बाहर का मार्ग मिल गया। अच्छा, मार्ग दिख गया, पर चल के तो जाना पड़ेगा कि नहीं? तो ये चल के जाना क्या हो गया, ये साधना हो गई। साधना क्या है? पुनः पुनः ये निश्चय, देह नहीं, ना मम देहे, ना अहम देहे, न ये मैं हूं न ये मेरी है, ये मन न मैं हूं न मेरा है, न बुद्धि मैं हूं न मेरा है, मैं तो अखंड नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं। तो दिशा भ्रम जैसे सूर्य के आने से दूर हो जाता है, ऐसे ही जिस जीव को गुरु रूपी सूर्य मिल जाए, उसके जीवन में ये ज्ञान का, मोक्ष का जो मार्ग है वो खुल जाता है।